हाय गाइस, आज हम लोग देखने वाले हैं एनालॉजी और सिमिलरिटी पार्ट 2। डायरेक्शन देखिए क्या दिया है। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस सेलेक्ट द रिलेटेड वर्ड फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव्स। ठीक है, इसमें देखिए क्या दिया क्वेश्चन फर्स्ट। देखिए टच इज़ टू फील। टच जो है फील कराते हैं, टच जो है फील कराते हैं। तो ग्रीट क्या होगा? ग्रीट क्या होगा? स्माइल, स्माइल होगा या एक्नॉलेज होगा, सक्सेस होगा या मैनर। स्माइल का मतलब हंसी होता है, पता है सभी को। सक्सेस मतलब जीत होता है। एक्नॉलेज मतलब क्या होता है कि कोई भी चीज़ को स्वीकार करना। ठीक है, या तो वही स्वीकार करना ही सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होता है। देन मैनर्स मतलब आपको पता है कि बिहेवियर होता है। ठीक है, तो टच अगर फील होता है तो ग्रीट क्या होता है? एक्नॉलेज होता है। ठीक है, ग्रीट मतलब क्या होता है? ग्रीट मतलब होता है कि नमस्कार हो सकता है। ठीक है, किसी को विश करना हो सकता है, ये ग्रीट होता है। ठीक है, तो ये एक्नॉलेज क्या होता है कि स्वीकार करना, मतलब इसका रेस्पॉन्ड होना। ठीक है, अगर टच कर दे तो फील होता है ना, तो वो एक तरह का जो है रेस्पॉन्ड है। ठीक है, हम अगर किसी को टच करते हैं तो क्या होगा? वो रेस्पॉन्ड होता है, मतलब उसको पता चलता है। वैसे ही ग्रीट मतलब क्या होता है कि हम नमस्कार करते या तो कोई मतलब जो है स्वागत करना या तो नमस्कार, ये दोनों एक ही है मीनिंग लगभग। ठीक है, और एक्नॉलेज मतलब उसको स्वीकार करना। समझ आ रहा है ना? ये है इसका आंसर, एक्नॉलेज। ठीक है, अब देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या होता है। सेकंड क्वेश्चन देखिए, कार्बन दिया है। कार्बन कार्बन का रिलेशन जो है आपका डायमंड से रिलेशन है। ठीक है, और कोरंडम किससे रिलेशन होता है? देखिए कार्बन जो है, कार्बन का कंपाउंड से बनता है डायमंड। ठीक है, कार्बन का कंपाउंड से बनता है डायमंड। अगर ऐसा भी बोला जाए तो क्या होगा कि कार्बन जो है पूरा जो मतलब डायमंड जो एक ट्रांसपेरेंट है ना। डायमंड जो है ना ट्रांसपेरेंट होता है और वैल्यूएबल स्टोन होता है ना, वो प्योर कार्बन का होता है डायमंड। ठीक है, प्योर कार्बन से बनता है डायमंड। वैसे कोरंडम क्या होता है? गार्नेट होता है, रूबी होता है, पकरज होता है, या पियरल मतलब क्या होता है कि मोती होते हैं। ठीक है, पकरज मतलब ये एक तरह का जो है स्टोन होता है। ठीक है, सिलिकेटेड मटेरियल होता है जिससे बनता है, इससे एक मटेरियल बनता है जो स्टोन के जैसे होता है मगर सिलिकेटेड होता है। गार्नेट होता है, गार्नेट जो है सिलिकेटेड मटेरियल होता है जिसको हम स्टोन भी बोल सकते हैं। रूबी जो है, कोरंडम जो है, जो मटेरियल्स पे बनता है तो मतलब स्टोन से होता है, वही स्टोन से एज़ यूजुअल इसका भी वही रिलेशन होता है जो रूबी का भी होता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि इसका रिलेशन जो है कोरंडम जो रिलेशन होता है वो रूबी से है। ठीक है ना, समझ आ रहा है? चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। थर्ड वाला क्या दिए हैं? हाउस रूम से रिलेटेड है, तो वर्ल्ड किस से रिलेटेड होगा? हाउस जो है, हाउस का अंदर जो है रूम होता है ना। और घर का अंदर जो है रूम होता है, तो वर्ल्ड के अंदर क्या होता है? समझ रहे हैं? घर के अंदर रूम होता है तो वर्ल्ड के अंदर क्या होगा? नेशंस होगा, नेशन। समझ रहे हैं? वर्ल्ड के अंदर मतलब सॉरी घर के अंदर जो है रूम है तो वर्ल्ड के अंदर जो है नेशन है। ठीक है, इसका रिलेशन ऐसा होगा। फोर्थ वाला देखिए, फोर्थ वाला में क्या दिया? डिटेक्टिव जो है इन्फॉर्मर है, इन्फॉर्मर से रिलेशन है, तो रिपोर्टर का किससे रिलेशन होगा? सिंपल से पता है। देखिए डिटेक्टिव जो है इन्फॉर्मेशन लेता है इन्फॉर्मर से। क्या होता है? डिटेक्टिव जो है इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करता है इन्फॉर्मर से, तो रिपोर्टर जो है कलेक्ट करते हैं न्यूज़ किससे? डिटेक्टिव जो है इन्फॉर्मर से रिलेशन है, और रिपोर्टर का किससे रिलेशन होगा? डिटेक्टिव क्या है और इन्फॉर्मर क्या है, इसका दोनों का रिलेशन क्या है, इसको पहले ध्यान देते हैं। ठीक है, जान लेते हैं इसके बारे में। डिटेक्टिव जो है जो भी सोर्सेस कलेक्ट करते हैं, जो भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, वो जो है इन्फॉर्मर से कलेक्ट करते हैं। इन्फॉर्मर जो है कलेक्ट करके, इन्फॉर्मर जो है सब कुछ रेडी करके जो है कलेक्ट करके सब कुछ करके डिटेक्टिव को देते हैं। यही होता है इन लोग का दोनों का रिलेशन। सो डिटेक्टिव जो है इन्फॉर्मर से इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करता है। ठीक है, तो रिपोर्टर जो है किससे न्यूज़ कलेक्ट करता है? रिपोर्टर जो है ये सोर्स से रिपोर्ट कलेक्ट करता है, न्यूज़ कलेक्ट करता है। समझ रहे ना? ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं।
देखिए फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, लायन जो है डेन में रहता है, इंग्लिश में डेन बोलते हैं, जो लायन रहने वाला प्लेस को डेन बोलते हैं, ठीक है। और रैबिट कहाँ पे रहता है? रैबिट ओल, ओल मतलब कोई भी ओल में रहता है, छेद में, ठीक है, या पिट गड्ढा में रहता है। बुर्रो, बुर्रो मतलब क्या होता है कि ज़मीन के अंदर जो गड्ढा खोद कर है ना, ठीक है। ट्रंच मतलब वो भी एक तरह का वही ओल्स में काउंट करते हैं, ठीक, इसको भी। तो किस में रहता है? तो लायन डेन में रहता है, तो रैबिट जो है बुर्रो में रहता है, ठीक है, समझ में आ रहा है? रैबिट जो है बुर्रो में रहता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखिए क्या दिया है, मदर का रिलेशन जो है चाइल्ड से, मतलब बच्चा से, तो क्लाउड का किससे होगा? ठीक है, मदर का रिलेशन अगर चाइल्ड से होगा तो क्लाउड का रिलेशन किससे होगा? शाइन से होगा, वाटर से होगा, रेन से होगा या वेदर से? तो वाटर का रिलेशन किससे होगा? रेन से होगा। समझ आ रहा है? देखिए मदर का रिलेशन चाइल्ड से है, तो मदर से चाइल्ड, ठीक है, मदर का रिलेशन जो है चाइल्ड से होता है, तो क्लाउड का रिलेशन किससे होना चाहिए? रेन से होना चाहिए, है ना? तो समझ में आ रहा है, डायरेक्ट रिलेशन मिल रहा है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये नेक्स्ट क्वेश्चन जो है सेवन्थ वाला, कैमरा जो है, कैमरा के अंदर लेंस रहता है ना? तो फ्लैश में क्या रहता है? ठीक है, ध्यान से देखिए दोबारा, कैमरा का रिलेशन जो है लेंस से है, तो फ्लैश का रिलेशन किससे होगा? फ्लैश का रिलेशन बल्ब से होगा। सिंपल से पता है, ये इसका एक पार्ट है, तो ये इसका एक पार्ट होगा। तो कैमरा का रिलेशन लेंस से होगा, तो फ्लैश का रिलेशन बल्ब से होगा, नाइट लाइट शटर से नहीं होगा, ठीक है। समझ रहे किससे होगा? इसका रिलेशन बल्ब से होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है। देखिए जनवरी जो है साल का पहला फर्स्ट मंथ होता है, ठीक है ना, फर्स्ट मंथ होता है, समझ आ रहा है, फर्स्ट मंथ होता है। तो नवंबर क्या होगा? लास्ट से सेकंड है, लास्ट से सेकंड मंथ होता है ना। चलिए अब क्या होगा? संडे क्या है? वीक का फर्स्ट डे होता है, वीक का फर्स्ट डे होता है। तो इसमें से कौन सा जो है, इन चारों में से बैक टू सेकंड डे होगा? ठीक है, संडे फर्स्ट होगा, तो फिर संडे के बाद क्या होगा? मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, ठीक है। फ्राइडे के बाद सैटरडे, सैटरडे के बाद फिर संडे आ जाता है ना। तो बैक से क्या होगा? ये 1 ये 2, मतलब आपका फ्राइडे जो है इसका सही आंसर होगा। समझ में आ रहा है? ओके आगे बढ़ते हैं। देखिए साइकोलॉजी जो है माइंड से रिलेटेड है। क्या होता है? साइकोलॉजी जो है माइंड से रिलेटेड है, तो ऑर्थोनोलॉजी क्या होगा? किस रिलेशन है? संस्कृत से रिलेशन है, कॉइन से रिलेशन है, मम्मल से रिलेशन है या बर्ड से रिलेशन? देखिए एक स्टडी है, ठीक है, ये एक स्टडी है। ये स्टडी किसके ऊपर किया जाता है, ये जानकारी लेना है, ठीक है। ये स्टडी होता है, ये रिलेटेड टू बर्ड का होता है, ठीक है, रिलेटेड टू बर्ड्स होता है। ओके इससे होगा बर्ड से होगा, इसका रिलेशन बर्ड का है, ठीक है, समझ आ गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब बोल रहे हैं कि 10th वाला क्वेश्चन में पार्लियामेंट जो है ग्रेट ब्रिटेन में है, मतलब पार्लियामेंट का जो रिलेशन ग्रेट ब्रिटेन से है, ठीक है। तो मतलब इन द सेंस क्या होता है कि ग्रेट ब्रिटेन में पार्लियामेंट जो बोलते हैं, ठीक है, ग्रेट ब्रिटेन का पार्लियामेंट बोलते हैं, तो कांग्रेस जो है कौन सा कंट्री का होगा? और एक बार बता रहे ध्यान से देखिए, ग्रेट ब्रिटेन का पार्लियामेंट होगा तो कांग्रेस किसका होगा? कांग्रेस किसका होगा? कांग्रेस होगा इसका यूएसए का। कांग्रेस किसका होगा? यूएसए का। देखिए इसको और थोड़ा विस्तार में बताएंगे। देखिए ग्रेट ब्रिटेन का जो है ना लेजिस्लेटिव हाउस होता है ना, लेजिस्लेटिव हाउस जो होते हैं वो पार्लियामेंट है। जो लेजिस्लेटिव हाउस मतलब पार्लियामेंट जो है ग्रेट ब्रिटेन का क्या है, उसका नाम ही पार्लियामेंट है, ठीक है। अब कांग्रेस
कांग्रेस जो है इनमें से कौन सा कंट्री का जो है पार्लियामेंट को कांग्रेस बोलते हैं? समझ रहे? इनमें से कौन सा कंट्री का जो है पार्लियामेंट को कांग्रेस बोलते हैं? वैसे यूएसए का जो है पार्लियामेंट को कांग्रेस बोलते हैं। समझ में आया? ये वीडियो अगर आपको पसंद है तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।